गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स। और बेटा कैसे हैं? क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, भगवान की कृपा से खूब अच्छे से होंगे। और विजेंद्र सर के वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ढेर सारा प्यार देना है, क्योंकि आप ही लोगों का प्यार हम लोग क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। ठीक है बेटा, तो आप लोग प्यार बनाए रखिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। ठीक है बेटा, हम लोग इस समय ट्रायंगल पढ़ रहे हैं और ट्रायंगल बहुत जोरों शोरों से पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने बच्चों से वादा किया है। तो अगर उस वादा को मैं पूरा नहीं करूंगा तो फिर बच्चे मेरे क्या कहेंगे कि अरे विजेंद्र सर फालतू का वादा करते हैं। ये नहीं बोलोगे भाई कि विजेंद्र सर फालतू वादा करते हैं, कुछ पूरा तो करते नहीं है? तो ऐसा नहीं होने देंगे हम, समझ रहे हो ना? ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा बेटा, क्योंकि आप लोग मेरे हो ना। स्टूडेंट जो होता है वही टीचर को आगे बढ़ाता है, और टीचर क्या करता है? स्टूडेंट को आगे बढ़ाता है। तो बहुत सारे फ्रेंड्स होते हो ना, मतलब एक दूसरे की कमी को पहचानना हम लोग काम होता है। तो आप लोग मेरी कमी बताइए, और बेटा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बात पिछली वीडियो में बोला था कि बेटा आप लोग इस स्टेप पे ध्यान दिया करो। ओके, जैसे मान लो मुझसे कोई मिस्टेक हो गया तो उस पर आप हमें बता दिया करिए। व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, संजोग से इस समय व्हाट्सएप नंबर ऑन भी चल रहा है मेरा। तो आप अगर कॉल करेंगे तो मैं रिसीव करूंगा और बता दूंगा कि हाँ ठीक है। और मैं सॉरी भी बोलता रहता हूँ, क्योंकि बेटा मैं इंसान हूँ, है ना, तो गलतियां होती रहती हैं। तो आइए अपने टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, पार्ट 6 की तैयारी करते हैं। ठीक है बेटा, पार्ट 5 तक आपको वीडियो मिल चुका होगा। और मेरी एक बात मान लेना कि जब भी आप वीडियो को पढ़ना, मतलब जब भी आप वीडियो शुरू करो मेरा पढ़ना, तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, है ना। पेन और कॉपी लेके बैठो बेटा, और आराम से जैसे जैसे बता रहा हूँ आप करते जाओ। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बस क्या होता है पेपर में, पेपर में यही होता है बेटा कि आपका डिजिट चेंज हो जाता है? तो डिजिट चेंज होने से या फिर ट्रायंगल का नाम चेंज होने से, अब जैसे यही ट्रायंगल मैं बार बार लिखता हूँ ना, ABCDE, यहाँ पे लिख दिया हूँ, पहले का ये लिखा हुआ है। तो अब यहीं पे अगर PQR आ जाए तो क्या हम नहीं कर पाएंगे? क्योंकि बेटा हम लोग मैथमेटिक्स स्टूडेंट है ना, तो हमको कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, ना कि रटने की। अगर मैं रटना स्टार्ट कर दूंगा तो मैथमेटिक्स आएगा, तब रटिए तब। चलिए, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और मैं ज्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं बताता हूँ कि मेरे बच्चे ऊब न जाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छे समझना, जो जितनी बार नहीं आएगा बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, in the given figure, in the given figure, ठीक है बेटा, फिगर गिवन है, D parallel to AC and DF parallel to AE, prove that क्या प्रूव करना है? BF upon FE is equal to BE upon EC। ठीक है बेटा, फिगर जो गिवन है मैं बना दे रहा हूं। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, फिगर छोटा बड़ा रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे A B C
और क्या दिया बेटा, डी, और ये है ई, और ये है एफ। फिगर आप देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है ना। मैंने क्वेश्चन लिखा और फिगर बनाया। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। देखो बेटा, हमको प्रूफ क्या करना है ना। देखो, जो भी प्रूफ करना है या फिर जैसा भी क्वेश्चन हमको प्रूफ करना है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस क्वेश्चन के जो गिवन रहता है उसी में से सर्च करना स्टार्ट करते हैं। और हम लोग इसमें थेल्स थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो थेल्स थ्योरम। अब इसी क्वेश्चन को आपको ए बी सी के जगह पी क्यू आर कर दे, एक्स वाई जेड कर दे, तो क्या नहीं कर पाओगे, कर लोगे। क्वेश्चन समझो, मैं रफली समझा रहा हूं, फिर फेयर कर देता हूं रफली। ओके, आइए 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 बेटा आइए। तो इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू एसी, डी किसके पैरेलल है, डी बेटा पैरेलल है एसी के। डी किसके पैरेलल है, एसी के। और डी किसके पैरेलल है, सॉरी डीएफ किसके पैरेलल है, एई के। तो देखो, हमारा थेल्स थ्योरम कहाँ अप्लाई होता है, जैसे अगर आपका डीएफ पैरेलल टू एई है तो आप बीएई में थेल्स थ्योरम का एप्लीकेशन कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जैसे लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल बीएई, आराम से देखना, बीएई हाथ रख रख के पढ़ा करो। क्या है बेटा, डीएफ पैरेलल टू एई। ओके, यहाँ पे देखो, अभी वाला थ्योरम देखो, ए बी सी डी पैरेलल टू बी सी। तो हम लोग क्या लिखते थे, ए डी अपान डी बी, ए अपान ई सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बी डी अपान डी ए, है ना, बी डी अपान डी ए और बी एफ अपान एफ ई। लिख दूं, बोलो तो लिख दूं। तो देयरफॉर आपको मिल गया बी डी अपान डी ए इक्वल टू बी एफ अपान एफ ई। चलो सॉल्यूशन ही कर देते हैं डायरेक्ट, रफली क्या करेंगे सॉल्यूशन। देखो मैं समझा रहा हूं अच्छे से, देखो जो क्वेश्चन गिवन है ना पहले उसे अच्छे से देख लो। यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू एसी, डी किसके पैरेलल है, डी सॉरी डी किसके पैरेलल है, मैं गलत लिखा हूं क्या, नहीं सही, डी पैरेलल टू एसी है। तो मतलब डी देखो इसके पैरेलल है, तो अगर इसके रेस्पेक्ट में हम लोग अपना जो ट्रायंगल लेंगे तो हमारा ट्रायंगल होगा बी ए सी। ओके, बट बेटा डी एफ पैरेलल टू ए ई है तो हम लेंगे बी ए ई। हाँ, दोनों का ये डिफरेंस है। पहले मतलब थेल्स थ्योरम किस में अप्लाई करेंगे, थेल्स थ्योरम उसी में अप्लाई करेंगे जिसमें पैरेलल रहेगा, तभी ना आप साइड का रेशियो इक्वल लिखेंगे। अगर वो पैरेलल है ही नहीं तो आप साइड का रेशियो इक्वल लिखेंगे ही नहीं, पहली बात। तो देखो मैंने किस ट्रायंगल को कंसीडर किया, बी ए ई। बी ए ई में क्या है बेटा, डी एफ पैरेलल टू ए ई, तो बी डी अपान डी ए, बी एफ अपान एफ ई। ओके, और इसे कर लेंगे हम फर्स्ट, यहां लिख देंगे बाई थेल्स थ्योरम। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब किस में चलेंगे, अब चलो बी ए सी। तो इन ट्रायंगल बी ए सी, तो बी ए सी में क्या है बेटा, देखो ध्यान से देखना, बी ए सी, तो ए सी किसके पैरेलल है, डी के। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग डीई पैरेलल टू एसी, डी पैरेलल टू एसी। तो जब बेटा डी किसके पैरेलल हो गया, एसी के, तो यहां लिखेंगे, देखो अब इस ट्रायंगल में जा रहा हूं ना, बड़े वाले में चले गए यहां पे, तो बी डी अपान डी, देयरफॉर बी डी अपान डी ए इक्वल टू, अब देखो इसके रेस्पेक्ट में नहीं लोगे, अब ये इसके रेस्पेक्ट में लोगे, डीई पैरेलल टू एसी है ना, तो बीई अपान ईसी, बीई अपान ईसी। ओके, ये हो गया सेकेंड। ये भी किस थ्योरम से हुआ है, बाय थेल्स थ्योरम। ओके, थ्योरम। तो देखो आपने क्या मिला, आपको क्या मिला, वो मैं फिगर बिगाड़ दिया हूं, समझने के लिए बताया था, ठीक है ना।
तो आप उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। तो बेटा आपका मिला बी डी अपान डी ए बी एफ अपान एफ ई के इक्वल है, बी डी अपान डी ए बी अपान ई सी के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड का जो रेशियो इक्वल है, तो राइट हैंड साइड के भी रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिलेगा आपको, देखो आपको मिल जाएगा बी एफ अपान एफ ई इज इक्वल टू बी अपान ई सी। यही ना आपको प्रूव करना था बेटा, यही ना आपको प्रूव करना था। और यहां लिख देना ईच इक्वल टू बी डी अपान डी ए। सब दोनों किसके इक्वल थे, बी डी अपान डी ए के इक्वल थे। तो आप एक बार देख सकते हैं, आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। पहले आपको क्या सर्च करना है, पहले आपको सर्च करना है बेटा कि कौन लाइन किसके पैरेलल है। अगर आप ये समझ गया ना तो आप कोई भी क्वेश्चन, ठीक है बेटा, तो किसी क्वेश्चन को आप लोग आराम से करें। बस ये ध्यान दें कि अगर वो पैरेलल गिवन है तो रेशियो इक्वल होगा, अगर वो रेशियो इक्वल है तो पैरेलल होगा ना। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। आप लोग क्या करें कि वीडियो को देखें डेली टू डेली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन और अच्छा है, और ट्रायंगल समझ जाओ कि 22 पार्ट में कंप्लीट होगा, बहुत लंबा चैप्टर है। सिमिलरिटी भी तो पढ़ानी है आप लोगों को, सब कुछ पढ़ाना है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, आराम से समझो। पहले क्वेश्चन सेकंड इस पार्ट का, इन द गिवन फिगर, in the given figure alongside DE parallel to OQ, ठीक है बेटा, DE parallel to OQ and DF parallel to OR so that EF parallel to QR, यही आपको शो करना है। तो फिगर बना लेते हैं अच्छे से, ठीक है, ये हो गया फिगर P Q R, ठीक है बेटा। और यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं O, सॉरी थोड़ा अच्छे से बनाएं ताकि मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो भाई। O, और इसे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको यहाँ से ज्वाइन करते हैं। ये फिगर गिवन है, ठीक है ना बेटा, ये फिगर आपका गिवन है, देख रहे हो ना फिगर। घबराना नहीं जी, फिगर जितना हार्ड होता है क्वेश्चन समझ लो उतना ही सिंपल होता है। हो गया डी, है ना। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हो जाएगा। आओ चलो देख लो, ये क्वेश्चन है और उसका फिगर है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन है और उसका क्या है, फिगर है। तो कर लेंगे हम लोग हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे, किसी क्वेश्चन से हार थोड़ा नहीं मानना है। तो आ जाओ, पहले रफली समझाता हूं बेटा। आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है EF पैरेलल टू QR। ओके, तो कहने का मतलब कि हमको शो करना है EF, मतलब टू प्रूव करना है, एक तरह समझाते हैं EF पैरेलल टू QR, मतलब इसको प्रूव करना है इसके पैरेलल, है ना। तो हम क्या शो कर दे कि ये हो जाए, पहले ये सोचा करो। देखो क्वेश्चन को रटना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। जैसे आपको शो करना है ना, मतलब प्रूव करना है कि EF पैरेलल टू QR,
तो आप अपने मन में सोचो कि अच्छा क्या प्रूव करें कि ये पैरेलल हो जाए। तो हम लोग जानते हैं कि जब रेशियो इक्वल होता है तो पैरेलल होते हैं। अब बेटा हमको पैरेलल प्रूफ ही करना है, तो हम लोग उल्टा चलेंगे, क्या बोलेंगे, रेशियो किसी भी तरीके से इक्वल आ जाए तो हम बोल देंगे कि ये दोनों पैरेलल है। ओके, बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे यहाँ पे आ जाओ थेल्स थ्योरम में। थेल्स थ्योरम क्या कहता था, ए बी सी डी ई। बेटा अगर डी बी सी के पैरेलल होता था तब क्या बोलते थे, ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए अपान ई सी, ये ना बोलते थे। क्या थेल्स थ्योरम था। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या था, इफ ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए अपान ई सी देन दिस। मतलब इधर से जाएंगे ऐसे तो थेल्स थ्योरम, इधर से जाएंगे तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ओके, तो कहने का मतलब बेटा हमको प्रूव करना है ये, तो हमको क्या चाहिए, हमको किसी भी तरीके से मिल जाए, क्या मिल जाए, आराम से देखना, हमको मिल जाए P अपान ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर, ठीक है ना, तब हम बोल देंगे कि ये पैरेलल है। चलो 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 आ जाओ। क्वेश्चन समझना है ना बेटा, क्वेश्चन समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। छापना है तो हम कब का छाप के नहीं हटा दिए होते। लेकिन मैं सोचता हूं कि एक ही दो क्वेश्चन पढ़ाऊं अपने बच्चों को, लेकिन उनको अच्छे समझ में आए, और नहीं आए तो क्या करें, वो हमको बताएं, और फिर क्या करें बेटा, उस वीडियो को अपलोड किया जाएगा। चलो तो देखते हैं कैसे पैरेलल होता है। तो पहले जो गिवन है ना उसके पास चलते हैं। तो क्या गिवन है बेटा, इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू ओ क्यू। डी जो है किसके पैरेलल है, इसके। तो इन ट्रायंगल, देखो ये इसके पैरेलल है ना, तो इन ट्रायंगल पी क्यू ओ में चलते हैं। पी क्यू ओ में क्या मिला हमको, डी जो बेटा पैरेलल है ओ क्यू के पैरेलल है। वेरी गुड। तो जब ये इसके पैरेलल है तो इसका मतलब ये वाला रेशियो जो होगा बेटा P अपान ई क्यू, ध्यान देना, P अपान ई क्यू। आप कौन सा ट्रायंगल लिए, आप लिए हो पी क्यू ओ, तो P अपान ई क्यू, और ये D पैरेलल टू दिस है, तो यहां से लेंगे PD अपान DO, PD अपान DO। ये किस थ्योरम से हुआ भाई, थेल्स थ्योरम। अभी रफली समझा रहा हूं, आराम समझना बेटा, नहीं आएगा कमेंट करना। अगर आप कहोगे 100 बार समझाने के लिए तो 100 बार टाइम समझाएंगे, बट मेरे बच्चों को थेल्स थ्योरम से रिलेटेड या फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से एक एक क्वेश्चन आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसमें हमारी बहुत बड़ी गलती है। ओके, चलो ध्यान दो, कौन किसके पैरेलल है, डी पैरेलल टू ओ क्यू है। तो बेटा आप जब रेशियो लोगे ना, आप जब रेशियो लोगे तो जो जिसके पैरेलल है उसी के थ्रू लोगे। तो आप इस ट्रायंगल में जाओ पी क्यू ओ, तो P अपान ई क्यू पी डी अपान डी ओ। अब फिर आ जाओ, और क्या दिया है, और दिया बेटा डी एफ अपान ओ आर। तो डी एफ किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो अब इधर वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला है ना। तुम लोग मत बनाना कई बार, नहीं फिगर गंदा हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल PRO में क्या है बेटा, DF जो है वो किसके पैरेलल है, OR के पैरेलल है। DF किसके पैरेलल है, OR के पैरेलल है। कोई बात नहीं है, तो वहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं बेटा, अगर ये इसके पैरेलल है तो PF अपान FR, PF अपान FR, PF अपान FR इक्वल टू PD अपान DO, PD अपान DO। ये हो गया सेकंड, किस थ्योरम से, थेल्स थ्योरम से। किस थ्योरम से, थेल्स थ्योरम से। देखो PD अपान DO, PD अपान DO, तो क्या मिला, P अपान EQ, और बेटा मिला यहां से PF अपान FR। अब आ जाओ P अपान EQ, तो देखो P अपान EQ, और यहाँ क्या मिला, PF अपान FR, तो PF अपान FR, तो EF, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, EF पैरेलल टू QR। देख लो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम।
बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। आप देख लो तो फिर बताओ, तो फिर आगे चलूं। क्योंकि मुझे आप ही लोगों को पढ़ाना है ना, अपना तो पढ़ना नहीं हो। चले बेटा आगे चलो। तो पेपर में कैसे लिखोगे, आ जाओ 1 मिनट में पेपर के लिए बता देता हूँ। इसीलिए आप लोग कहता हूँ ना, ये सब नहीं बनाना है तो मैं समझाने के लिए बना देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। ये सब बनाओगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, लोग कहेंगे कौन पढ़ा रहा है फालतू का, ये सब समझ रहे हो। चलो ये तुम्हारा सिंगल लाइन रहेगा, डबल लाइन मत बनाना। मैं यहाँ पे इरेज कर दिया था, ठीक है बेटा, समझाने के लिए। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। देखो पेपर में कैसे लिखोगे आप। पेपर में अच्छे से लिखना पड़ता है ना, क्योंकि पेपर पेपर होता है और वहीं पे हमको नंबर पाना है। तो हम लोग आराम से लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है ना। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, चाहे पी क्यू ओ, जहां मन तहां लिखो। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ठीक है बेटा, पी ओ क्यू क्या दिया है आपका, दिया है डी ई, कॉमा लगा दो, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू। इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे ना तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ओ अपॉन पी डी, ई क्यू अपॉन पी, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। रेशियो इक्वल ना है जी, जैसे 3/5, 3/5, जैसे लिखो 5/3, 5/3, तब भी तो इक्वल रहेगा। तो कहने का मतलब इतना टेंशन नहीं लेना है। हाँ ये मत सोचना कि सर तो रफली वाले ने समझाए थे इसको इसके इक्वल लेना है। अरे कोई किसी के, देखो आपका मेन कॉन्सेप्ट कहाँ ध्यान देना है कि कौन किसके पैरेलल है ना। जब जो जिसके पैरेलल रहेगा उसी के थ्रू आप लेंगे। ओके, पी डी अपॉन डी ओ, पी अपॉन ई क्यू। अब यहां लिख देना बाय थेल्स थ्योरम, फर्स्ट बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ, फिर ले लो इन ट्रायंगल पी ओ आर में ले लो, पी ओ आर, तो क्या मिलेगा। अब देखो ये पैरेलल है, डी एफ किसके पैरेलल है, ओ आर के। डी एफ किसके पैरेलल है बेटा, ओ आर के पैरेलल है। हाँ तो फिर क्या मिलेगा, फिर आपको मिलेगा पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। इसे करो सेकेंड, लिखो बाई थेल्स थ्योरम, समझ जाना यही सब लिखा जा रहा है। अब क्या लिखोगे बेटा, अब लिख लोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिला आपको, आपको मिल गया P अपॉन ई क्यू, P अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। यहां लिख देना ईच इक्वल टू पी डी बाई डी ओ। अब देखो ये दोनों का रेशियो इक्वल हो गया, तो दोनों का रेशियो इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप लिख सकते हैं, इसको लिखना पड़ेगा। आप लिखेंगे 10 इन ट्रायंगल पी क्यू आर E and F are points on किस पे है, PQ and PR respectively, ठीक है ना, ठीक, रेस्पेक्टिवली
सच दैट आपको क्या मिला है, P अपान EQ इज इक्वल टू PF अपान FR। ठीक है बेटा, थोड़ा इरेज कर देता हूं इसको, क्वेश्चन को। EPF पैरेलल टू QR प्रूफ करना है आपको, ध्यान देना। तो यहाँ पे लिखेंगे सच दैट दिस इक्वल टू दिस, हेंस EF, ठीक है ना, EF पैरेलल टू, क्या प्रूफ करना था, EF पैरेलल टू QR, आप लिख देना ब्रैकेट में, बाई द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है ना, देखो मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूं, आप जितनी बार कहोगे ना उतनी बार समझा दूंगा। हाँ, बट आपको आना चाहिए, अगर नहीं आएगा सब पढ़ाना बेकार है। मेरा प्रोसेस है ईच एंड एवरी बच्चों को आना चाहिए। देखो पहला काम है बेटा कि आप तो यहाँ तक फाइनल था, अब यहाँ तक फाइनल होने के बाद वो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि इन ट्रायंगल PQR E एंड F आर द रिस्पेक्टिवली, कट कर रहा है ना, तो उसका रेशियो अगर इक्वल है तो पैरेलल होगा। तो कौन सा थ्योरम लगा, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। मैं तो यहाँ तक बताया ही था, बस ये थोड़ा सा लिखना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड है ना, तो बोर्ड में नंबर कैसे फाइंड करेंगे, बोर्ड में नंबर आप तभी तो फाइंड करेंगे बेटा जब आप अच्छे सजा के लिखेंगे। और अच्छे सजा के नहीं लिखेंगे तो कैसे आपको नंबर मिलेगा बोलो, अगर गलत बोल रहे हो तो बताना, अगर मैं 1% भी गलत बोलूं तो आप बताना। तो बोर्ड के लिए थोड़ा सा अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेना, अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखो मैं जो वीडियो में ज्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं देता हूं ना कि आप लोग ऊब न जाओ, बस मुझे यही प्रॉब्लम है। मैं सोचता हूँ मेरे बच्चे अगर ऊब जाएंगे तो बोलेंगे अरे विजय सर भी वैसे ही पढ़ाने लगे जैसे सभी लोग पढ़ा रहे हैं। तो मेरा ये मतलब नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़ो, आप लोग खूब अच्छे से पढ़ो बेटा, है ना। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का खूब नंबर आए, और आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बताएं कि सर कुछ सही था। यही उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लिया जाए अच्छे से, उसके बाद धीरे धीरे बेटा कंप्लीट हो जाएगा, हर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत काम है ना जी, अभी एनसीईआरटी भी पढ़ाना है, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ तो बेटा हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, है ना। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, इन द गिवन फिगर क्या है भाई, फिगर में LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD। ठीक, prove that AM अपान AB, ठीक है बेटा, AM अपान AB इक्वल टू क्या गिवन है, AM अपान AB इज इक्वल टू AN अपान AD, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, फिगर ये है आपका, फिगर ये है। ठीक है बेटा, फिगर क्या है,
M B A C D L N। आ जाओ बेटा, आ जाओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या गिवन है? गिवन क्या है? गिवन क्या है? आप देखो यहां से, आपको क्या करना है? आपको करना है बेटा, ये देखो LM किसके पैरेलल है? LM जो है वो पैरेलल है CB के। LM पैरेलल है CB के। तो यहां से क्या लिख सकते हो? यहां से आप लिख सकते हो AB अपान AM। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, आप सोचोगे कि सर ऐसा क्यों करने लगे? हाँ, तो मैंने आपको 3 रिलेशन बताया था। मैंने आपको यहाँ पे 3 रिलेशन बताया था, याद रखिएगा इस बात को। क्या क्या बताया था? ABCDE, है ना? तो एक बताया था AD अपान DB, और दूसरा बताया था AE अपान EC, और फर्स्ट रिलेशन था। दूसरा रिलेशन क्या था बेटा? दूसरा रिलेशन था आपका AD अपान AB इक्वल टू AE अपान AC। आप देख सकते हैं, ठीक है ना? आप लोगों को मैं जो रिलेशन बताया था उसको भूलना मत, ठीक है? AD अपान AB, AE अपान AC। तो ये देखो, ये मतलब ये फर्स्ट हम इसको जो है अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर नहीं लिख रहे हैं। मतलब आपका क्या था कि ये इसके दिस अपान दिस, या फिर या ये, ठीक है ना? तो देखो, अच्छा यहाँ पे ये निर्णय क्यों लिया गया? तो ये निर्णय इसलिए लिया गया कि आप बेटा देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है? AM अपान AB दिया है कि नहीं दिया है? देखो यहाँ पे आपको क्या लाना है? AM, तो AM हो गया, अपान AB लाना है। और फिर क्या लाना है आपको? AN, तो AN कहाँ है? ये है, अपान AD लाना है। तो कोई बात नहीं है ना, हो जाएगा। पहले आ जाओ, इन ट्रायंगल ALM, ट्रायंगल ALM क्या होगा? LM पैरेलल टू CB। लो भैया, इन ट्रायंगल ALM, LM पैरेलल टू CB, है ना? है कि नहीं है? तो देखो, आप कोरोलरी का यूज करो। कोरोलरी का यूज कैसे करेंगे? देखो, AB अपान AM, AB अपान AM इज इक्वल टू AC अपान CL, AC अपान CL। चलो इसे कर लो फर्स्ट। फिर इस ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल ALN, इसमें कौन किसके पैरेलल है? LN किसके पैरेलल है? LN पैरेलल टू CD, ठीक है ना? LN किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है। कोई बात नहीं है, हो जाएगा। तो देखो, AD अपान AN, AD अपान AN, फिर देखो AD अपान AN, AC अपान AL, AC अपान, सॉरी CL नहीं रहेगा, AL रहेगा, AL। ओके, सेकंड हो गया। अब देखो AC अपान AL इसके भी इक्वल है, AC अपान AL इसके भी इक्वल है। तो यहां से आपको क्या मिला? AB अपान AM इज इक्वल टू AD अपान AN। अब इसको उलट दो दोनों तरफ से, AM अपान AB इज इक्वल टू AN अपान AD। मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? मैंने आपको बोला था ना बेटा कि जो थेल्स थ्योरम के लिए हम पढ़ा रहे हैं ABCDE, इसमें आपको 3 रिलेशन लिखा था। 3 रिलेशन यहाँ पे रोज लिखता हूं, 1 2 3। तो इन तीनों रिलेशन का यूज आप कर सकते हैं। बस देखना है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं बेटा कि आपका है AM अपान AB, तो AM अपान AB। तो अगर आप AB अपान AM लाएंगे, उसको उल्टा कर देंगे, तो AM अपान AB आएगा कि नहीं आएगा?
सेम टू सेम। अच्छा, एक बात और ध्यान देना है कि कौन किसके पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल है। समझ रहे हो ना बात को? देखो क्वेश्चन करने से नहीं मतलब है, क्वेश्चन समझने से मतलब है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो काम हो जाएगा। तो चलो, समझ में आ गया होगा, इतना भी थोड़ा मोड़ा नहीं आएगा तो बताना, ठीक है बेटा? किसी कोई प्रॉब्लम है हमसे बताओ। चलो आ जाओ, हम लिख दे रहे हैं अच्छे से इसको। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आराम से लिखते हैं इन ट्रायंगल ALM क्या है बेटा आपका, LM पैरेलल टू CB। ओके, LM किसके पैरेलल है, CB के, तो AB अपान AM लगा दो। AB अपान AM इज इक्वल टू AC अपान AL अपान AL, ये हो गया फर्स्ट बाई थेल्स थ्योरम। ओके, चलो फिर आ जाओ इन ट्रायंगल LN क्या दिया है, LN पैरेलल टू CD। जो पैरेलल है उस पे ध्यान देना, ये इसके पैरेलल है तो देखो AD अपान DN होता है, तो हम कौन सा लगा रहे हैं, दूसरा लगा रहे हैं, AD अपान AN इज इक्वल टू AC अपान AL ये हो गया सेकेंड बाई थेल्स थ्योरम। ओके, अब यहां लिख देना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या मिला आपको मिल गया, या फिर ऐसे लिख दो ना, आप चाहो तो इसको यहीं से, सॉरी 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुके रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिला, सेकेंड आपको मिल जाएगा AB अपान AM इज इक्वल टू AD अपान AN, लेकिन आपको ये नहीं चाहिए तो दोनों साइड उल्टा कर दो, AM अपान AB AN अपान AD। मिल गया बेटा आपका रिजल्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का। हाँ ठीक है बेटा, तो आप लोग क्वेश्चन खूब मन से करें, खूब अच्छे से करें। कोई भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिन दोस्तों के पास नहीं पहुंच पा रहा उनके पास भी पहुंचाएं। और एक बात मानने को तो आप तैयार हैं कि ट्रायंगल थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है, तो बेटा इसमें देखो सबसे पहली बात है थेल्स थ्योरम आप जान लो, थेल्स थ्योरम का एप्लीकेशन है ना। तो थेल्स थ्योरम कब कब अप्लाई होगा, तीनों कंडीशन अगर आपको याद रहेगा ना तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में कभी नहीं फंसोगे। ओके, मेरा यही मानना है। तो बेटा प्लीज अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, कॉन्फिडेंस में रहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत रहिए। और बिजनेस सर के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, प्रेस तो बेल आइकन, ताकि आपको हर वीडियो मिले। ओके ठीक है बेटा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं 3 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।